नमस्कार, मैं कौशल कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी जालोर। हम सर्किट थ्योरी डबल 205 के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ पैरामीटर। अब तक हम क्लासिफिकेशंस ऑफ पैरामीटर में 4 क्लासिफिकेशंस पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, सेकंड वन इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, थर्ड वन इज लंपेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट एंड फोर्थ वन बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। हम उसके बाद पढ़ेंगे अब टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट एलिमेंट कि टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्या होते हैं और टाइम वेरिएंट एलिमेंट क्या होते हैं। तो इनकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्या होता है। टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्या होता है? दोज एलिमेंट whose characteristics does not vary with time। और दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि the quality of element does not change with time is called time invariant element। तो टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्या होते हैं? टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं दोज एलिमेंट्स whose characteristics does not vary with time। मींस वे एलिमेंट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होती। यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनकी क्वालिटी या फिर जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे? टाइम इनवेरिएंट कहलाएंगे। मतलब कि जो भी हमारे पास ग्राफ होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, मतलब कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं होगा, तो एलिमेंट क्या कहलाएंगे? टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। तो टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट आर दोज एलिमेंट हुज क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट चेंज या डज नॉट वेरी विद टाइम। मींस उनके जो ग्राफ होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो एलिमेंट क्या कहलाएंगे? टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। अब पढ़ेंगे कि टाइम वेरिएंट एलिमेंट क्या होते हैं। टाइम वेरिएंट एलिमेंट, टाइम वेरिएंट एलिमेंट, टाइम वेरिएंट एलिमेंट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स varies with time। quality varies with time। graph scenario change with time। तो टाइम वेरिएंट एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज हो। मींस टाइम के साथ अगर उनकी क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है तो वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे? टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। मींस जितने भी उनके ग्राफ होंगे वो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, तो उनके ग्राफ पे भी या फिर उनकी क्वालिटी पे भी या फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी फर्क पड़ेगा। मींस those element whose characteristics or quality is change or vary with respect to time is called time variant element। जबकि टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्या होता है? टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, उनको अपन क्या बोलेंगे? टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट बोलेंगे, मतलब कि उनका ग्राफ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही। जबकि टाइम वेरिएंट एलिमेंट के अंदर क्या होता है कि टाइम का कंसेप्ट होता है हमेशा टाइम जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे उसका ग्राफ भी चेंज होगा। अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं या फिर उनकी क्वालिटी की बात करूं तो वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी। किस केस में? टाइम वेरिएंट एलिमेंट में। जैसे कि नाम में इंडिकेट है टाइम वेरिएंट, वेरिएंट मतलब वेरी, टाइम के साथ वेरी। वे एलिमेंट
जो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, टाइम वेरिंग एलिमेंट कहलाएंगे। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, टाइम वेरिएंट एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी कहलाएगी। मतलब कि जिनके जो ग्राफ होता है या फिर जो भी इनका कंक्लूजन होगा वो टाइम के साथ चेंज होगा, उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो टाइम के साथ चेंज होगा, तो एलिमेंट क्या कहलाएंगे, टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। जबकि टाइम इनवेरिएंट के केस में क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज या फिर इनका ग्राफ होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, मतलब कि टाइम से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि यहाँ पे टाइम वेरिएंट एलिमेंट के केस में क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है ये हमेशा कंप्लीटली बेस होते हैं किस पे, टाइम पे। टाइम पे बेस होने का मतलब होता है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी जो क्वालिटी होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इनका ग्राफ होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो दोज एलिमेंट व्हिच आर डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। जबकि टाइम वेरिएंट एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते हैं। जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो वो टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, जो टाइम के साथ चेंज हो या फिर टाइम के साथ वेरी हो वो क्या कहलाएंगे, टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। तो ये तो मैंने इनका देखा फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ इनको ग्राफ के थ्रू इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ग्राफ टाइम वेरिएंट क्या है या फिर टाइम इनवेरिएंट क्या है। लेट्स सी। जैसे हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे क्या है वोल्टेज, यहाँ पे क्या है करंट। ये हमारे पास क्या है, कोई ग्राफ है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कोई क्या है, ये हमारे पास क्या है स्लोप है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी होगी, एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। जैसा कि मैंने जब आपको लीनियर एलिमेंट पढ़ाया था तो आपको मैंने क्लियरली ये ग्राफ ड्रॉ करके बताया था कि ये ग्राफ लीनियर एलिमेंट है। लीनियर एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है और इसका इंटरसेप्ट कितना है, 0, इसलिए क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा, लीनियर एलिमेंट का। लेकिन हाल फिलहाल अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट और टाइम वेरिएंट एलिमेंट। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ किसका, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट का। सपोज करो वाई एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पे क्या है, करंट है, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा, वोल्टेज, ये हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज, ये हमारे पास क्या होगा, करंट, ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है, यहाँ पे y की वैल्यू होगी, यहाँ पे i की वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, r होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, जो कि हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, v/i होगी। तो किसी भी vi कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर अपन को स्लोप निकालना है तो हमेशा जो उसके y में पैरामीटर में जो चेंज हो रहा है उसको डिवाइड करना है जो x पैरामीटर में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो vi कैरेक्टरिस्टिक्स में जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस इन एनी सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट। और ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, r होगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। v/i ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट की ये ड्रॉ कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ है, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ है, कौन सी है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम t1 है, ये हमारे पास क्या है, टाइम t2 है, ये हमारे पास क्या है, टाइम t3 है। तो v1 ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस पे वोल्टेज है, x एक्सिस पे क्या है, करंट है, x एक्सिस पे क्या है, करंट है। तो ये हमारे पास मैंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करी, तो टाइम t1 के लिए भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइम t2 के लिए भी सेम ग्राफ बनेगा, टाइम t3 के लिए भी सेम ग्राफ बनेगा। अगर मैं आफ्टर 10 इयर्स भी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ हो रही है, तो इसकी मतलब ये ग्राफ क्या है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। टाइम से इंडिपेंडेंट का मतलब कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट आर दोज एलिमेंट व्हिच डज नॉट चेंज या फिर डज नॉट वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रखी है। अगर मैं t1 टाइम पे अगर ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूं, अगर आज से मैं 10 साल बाद यही कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं इस पे टाइम t2 पे, तो टाइम t1 और टाइम t2 पे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, t3 पे भी सेम होगी। तो इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि t1 टाइम पे, t2 टाइम पे, t3 टाइम पे अगर इसका स्लोप या फिर इसका ग्राफ सेम है, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, दैट मींस क्या हुआ, ये टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट हुआ। टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि सर्किट का जो बिहेवियर है, जो सर्किट का जो ग्राफ है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा। टाइम t1 के लिए भी सेम ग्राफ है, टाइम t2 के लिए भी सेम ग्राफ है और टाइम t3 के लिए सेम ग्राफ है, इसलिए ग्राफ क्या कहलाएगा, टाइम इनवेरिएंट कहलाएगा। टाइम इनवेरिएंट क्यों कहलाएगा, क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इसलिए दीस एलिमेंट आर कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। तो ये ग्राफ किसका हुआ, ये ग्राफ हुआ किसका, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट का, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट का, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट का। क्यों, क्योंकि इनका ग्राफ है या इनका जो बिहेवियर है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा। सेम
T1 के लिए सेम, T2 के लिए सेम, T3 के लिए सेम ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, दैट मींस क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट हुआ, टाइम से चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये ग्राफ क्या कहलाएगा, टाइम इनवेरिएंट कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं किसकी, टाइम वेरिएंट की। तो देखिए हमारे पास क्या ग्राफ किसका था, टाइम इनवेरिएंट का। तो ये ग्राफ T1 पे भी सेम ग्राफ है, T2 पे भी सेम ग्राफ है, T3 पे सेम ग्राफ है, मींस ये जो ग्राफ है, ये जो सर्किट का बिहेवियर है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, डज नॉट चेंज विद टाइम। तो टाइम से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, टाइम से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो वे एलिमेंट जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो या उनका बिहेवियर टाइम से इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो, वे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। लेकिन उनका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके लिए टाइम T1 के लिए भी 10 साल बाद T2 टाइम पीरियड ड्रॉ करता हूं तो भी सेम ग्राफ आएगा, T3 के लिए भी सेम ग्राफ आएगा, मींस टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, मींस वो सर्किट क्या कहलाएंगे, वे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। अब बात करता हूं किसकी, टाइम वेरिएंट एलिमेंट की। टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स, पहली बात तो कि मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि दोज एलिमेंट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखते हैं, इनकी क्वालिटी और ग्राफ बिहेवियर, क्वालिटी और ग्राफ बिहेवियर is changed according to टाइम। मतलब कि टाइम वेरिएंट वे एलिमेंट होंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जिनका ग्राफ या फिर जिनका बिहेवियर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो, क्योंकि जैसे कि नाम में ही छिपा है टाइम वेरिएंट, टाइम वेरी, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है, तो ग्राफ क्या कहलाएगा, टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहलाएगा। टाइम वेरिएंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका ग्राफ या सर्किट का बिहेवियर है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो वो ग्राफ क्या कहलाएंगे, टाइम वेरिएंट एलिमेंट के ग्राफ कहलाएंगे। क्योंकि इसमें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या फिर सर्किट की जो क्वालिटी होगी या फिर जो सर्किट का बिहेवियर होगा या फिर जो सर्किट का ग्राफ होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, दैट मींस ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। तो इनका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जैसे ये आपको पता है, ये अगर आपसे कोई पूछा कि टाइम वेरिएंट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखना कि वे एलिमेंट जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हो या फिर जिनका ग्राफ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता हो या फिर जिनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स समय के अनुसार या फिर टाइम के अनुसार चेंज होती हो, उन्हें अपन क्या कहलाएंगे, टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टाइम वेरिएंट एलिमेंट है। जैसे सेम ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है जहाँ पे करंट है, ये वाई एक्सिस है जहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज V और यहाँ पे करंट है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके बता रहा हूँ। सपोज करो ये किसके लिए, T4 के लिए, ये T3 टाइम के लिए, ये T2 टाइम के लिए और ये T1 टाइम के लिए, ये हमारे पास क्या ओरिजिन है। तो मैं टाइम वेरिएंट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, टाइम वेरिएंट एलिमेंट वे एलिमेंट होंगे जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, मींस उनका बिहेवियर या ग्राफ होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब मैं ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि y एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज है, x एक्सिस पे क्या है, करंट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, vi कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। तो vi कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट टाइम के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ के लिए अलॉट किया है। जैसे T1 टाइम के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको मैं सपोज करूँ क्या बोल रहा हूँ, A बोल रहा हूँ, T2 टाइम के लिए ये B है, T3 टाइम के लिए C है और T4 टाइम के लिए क्या है, D है। तो डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी ग्राफ के अंदर टिल्ट आ रहा है, टिल्ट आ रहा है मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि देखो टाइम T1 के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये है, टाइम T2 के लिए थोड़ा सा टिल्ट हुआ, टाइम T3 के लिए और भी टिल्ट हुआ, T4 के लिए टिल्ट हो रहा है। मींस सर्किट के बिहेवियर में अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो वह एलिमेंट क्या कहलाएंगे, टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। मींस सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो अगर अकॉर्डिंग टू टाइम के समानुसार चेंज हो रही है तो वह एलिमेंट क्या कहलाएंगे, टाइम एलिमेंट कहलाएंगे। तो देखो अलग-अलग पॉइंट पे यहाँ पे अलग-अलग स्लोप निकलेंगे, देखो यहाँ पे अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग स्लोप निकलेंगे। अगर स्लोप की वैल्यू डिफरेंट आ रही है डिफरेंट टाइम के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट का जो बिहेवियर है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो सर्किट का क्या स्लोप भी चेंज होगा। जबकि टाइम इनवेरिएंट के केस में सर्किट का जो स्लोप है कांस्टेंट था, क्यों, क्योंकि उस केस में जो सर्किट का बिहेवियर है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा था। जबकि टाइम वेरिएंट के केस में अलग-अलग
टाइम के लिए अलग अलग करेक्टरिस्टिक ड्रॉ हो रही है, मींस स्लोप अलग अलग होंगे। इसका मतलब सर्किट का जो बिहेवियर है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने का मतलब भी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्या होता है, वे एलिमेंट जो समय के साथ चेंज नहीं होते वो टाइम इनवेरिएंट कहलाएंगे। समय के साथ चेंज होने का मतलब क्या हुआ, नहीं होने का मतलब, क्योंकि ग्राफ चेंज नहीं होता, ग्राफ कांस्टेंट रहता है। समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, समय के साथ वेरी नहीं हो रहा, तो एलिमेंट क्या कहलाएंगे, टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहलाएंगे। टाइम वेरिएंट एलिमेंट के केस में मैंने क्या बताया था, ये ग्राफ था, यहाँ पे सिंपल ग्राफ था, यहाँ पे देखो स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट थी, जबकि इस केस में टाइम वेरिएंट के केस में स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ हो रहे हैं। इसका मतलब कि सारे ग्राफ है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। जबकि टाइम इनफिनिटी के केस में हमेशा कांस्टेंट ग्राफ आएगा, कांस्टेंट स्लोप होगा और ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। जबकि जो टाइम वेरिएंट एलिमेंट होते हैं वो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट और टाइम वेरिएंट एलिमेंट। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि टाइम वेरिएंट एलिमेंट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, उनको ग्राफ कैसे इंडिकेट करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। थैंक यू।